जहानाबाद पहुंचे भाकपा माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग के फैसले पर आपत्ति जताई है। माले नेता ने कहा कि नोटबंदी की तरह यह वोटबंदी करने की कोशिश है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची के SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण संबंधी दिशा निर्देश जारी किया है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में यह संभव नहीं है। इस फैसले से गरीब, मजदूर और राज्य से बाहर रह रहे लोग प्रभावित होंगे। मोदी जी ने अचानक 2016 के नवंबर में नोटबंदी कर दी थी और ये शायद चुनाव आयोग का जो फरमान है इसकी तो एक तरह से वोटबंदी का, नोटबंदी वो था, ये वोटबंदी का हो जाएगा। इसलिए बहुत ख़तरनाक मामला है। बिहार के आप लोगों के माध्यम से, जहानाबाद के लोगों से, बिहार के तमाम लोगों से हम अपील करेंगे कि इस खतरे को पहचानिए। बड़े लड़ करके लोगों ने वोट डालने का अधिकार हासिल किया, बहुत लड़ना पड़ा, बहुत शहादत देनी पड़ी और वो जो अधिकार जो संविधान में आज़ादी के बाद हमें मिला, सबसे बुनियादी अधिकार, अगर वोट डालने का अधिकार हमसे अगर ले लिया जाएगा, उससे हम वंचित हो जाएंगे, उसके बाद तो बाकी सारे अधिकारों से हम वंचित हो जाएंगे, चाहे वो आरक्षण का अधिकार हो, वो राशन का अधिकार हो, पेंशन का अधिकार हो। इसलिए बहुत बड़े खतरा बिहार के लोगों के सामने इस समय है और हमने चुनाव आयोग से कहा है कि सर्कुलर को वापस लें। जो वोटर लिस्ट है सामान्य ढंग से जो उसकी अपडेटिंग होती है वो अपडेटिंग हो, जो नाम चढ़ेगा, अगर कोई गुजर गए हो तो उनका नाम अलग किया जाए। लेकिन इस समय ये समय नहीं है कोई गहन पुनरीक्षण करने का। तो चुनाव जहानाबाद के धानोदेवी नर्सिंग कॉलेज में भाकपा माले की ओर से 2 दिवसीय जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने शिरकत की। इस सम्मेलन में काफी संख्या में माले के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव ने केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा, दोनों को हर मुद्दे पर फेल बताया। पार्टी के कामकाज का महत्वपूर्ण इलाका है, आंदोलन का बहुत पुराना इलाका है। तो जहानाबाद का ये सम्मेलन, ये 13वां सम्मेलन है। तो लेकिन सम्मेलन तो अपने कैलेंडर के हिसाब से होता है, लेकिन जो समय है इस समय वो बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दौर है। बिल्कुल सामने चुनाव है। बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा ने RJD पर निशाना साधते हुए कहा कि RJD की मानसिकता संविधान विरोधी है। इस पर दीपांकर भट्टाचार्य ने पूरे BJP पर हमला बोला है। माले के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि न्यायालय की वजह से सब सही है, नहीं तो BJP की संविधान विरोधी मानसिकता जग जाहिर है। सहयोगी जो है वो संविधान विरोधी है और वही काम कर। संविधान विरोधी कौन है पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। अब आप देख लीजिए, हर कदम जो संविधान के खिलाफ जो सरकार उठाती है। चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड था, सुप्रीम कोर्ट ने, मेरा नहीं कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट इस देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए हुए कानून, उस कानून के बारे में ये कहता रहा है। और सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव, संविधान में सबसे बड़ा तो वोट डालने का अधिकार है। अगर उस अधिकार को लेकर के ये खेल होगा देश में, तो संविधान का बचेगा क्या? उस संविधान में अभी हमने देखा कि भाजपा के RSS के एक बड़े नेता ने कहा कि वहाँ से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को हटा देना होगा। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे। अभी पिछले साल नवंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सब हटेगा नहीं, क्योंकि ये संविधान के हमारे बुनियादी जो ढांचा है उसका हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, मान लिया कि ये 2 शब्द जो है अलग से जो 42nd अमेंडमेंट के ज़रिए डाले गए थे, लेकिन जिस आधार पर, जो धर्मनिरपेक्षता का जो आधार है, जो समाजवादी दिशा है, वो तो हमारे पूरे संविधान में शुरू से है। और इनको सिर्फ समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों से नहीं दिक्कत है, इनको तो लोकतंत्र से और संप्रभुता से भी दिक्कत है। और इसीलिए जो आज़ादी के आंदोलन के दौर में इनके जो पूर्वज थे वो अंग्रेज़ों की दलाली कर रहे थे। आज मोदी जी ने सब कुछ गिरवी रख दिया है ट्रंप के आगे। अमेरिका के सामने पूरे हिंदुस्तान की संप्रभुता गिरवी रख दी गई है। और